बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं वो इस दुआ में ज़रूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूँ कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी का मुक़द्दर ही बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अप्रैल को इस साल का पहला सूरज ग्रहण लगेगा, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सूरज ग्रहण के हवाले से कुछ इबादात और वज़ाइफ बताते हैं। और सूरज ग्रहण क्या है और इसमें कौन सी एहतियात करने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सूरज और चाँद ग्रहण अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। ये जाहिर करने के लिए जो कादिर मुतलक अल्लाह ताला सूरज से रोशनी देता है और सूरज से चांदनी देता है, वही अल्लाह ताला उनको मांद कर देने पर भी कादिर है। सूरज ग्रहण के मामले में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब सूरज ग्रहण होता है तो दरअसल चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ज़मीन और सूरज के दरमियान आने की वजह से ज़मीन उस लकीर के एक सिरे पर, जबकि चांद सूरज के एक ही सीध में दूसरे सिरे पर होते हैं। चांद के सूरज के सामने आ जाने से सूरज नज़र नहीं आता और इसी मज़हर को सूरज ग्रहण का नाम दिया जाता है। चांद और सूरज की इकट्ठी कशिश शकल ज़मीन की तहों में मौजूद लावे को ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू कर देती हैं। ये सूरज ग्रहण कई मिनट तक जारी रह सकता है और यही वजह है कि अमरीकी माहिरीन इस हवाले से बेहद तशवीश का शिकार हैं। ये सूरज ग्रहण न सिर्फ कुदरती मज़हर बल्कि इस बार मुख्तलिफ कुदरती आफात का पैगाम भी साबित हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सूरज ग्रहण हो गया। उस ज़माने में लोगों का ये ख्याल था कि सूरज ग्रहण किसी बड़े आदमी की वफ़ात या पैदाइश की वजह से होता है, जैसा कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अक़ीदे की नफ़ी फरमाई। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू बरदा हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत हैं। उन्होंने बयान किया कि सूरज ग्रहण हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए खड़े हुए जैसे क़यामत आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम और रुकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ी। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये निशानियां हैं जो अल्लाह बुजुर्ग बरतर भेजता है, ये किसी की मौत और हयात के सबब से नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। जब तुम इसको देखो तो ज़िक्र इलाही और दुआ व इस्तग़फ़ार की तरफ दौड़ो। लिहाजा चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त हमें तालीमात नबविया के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल होना चाहिए। सूरज ग्रहण को कसौफ कहते हैं। सूरज ग्रहण के वक्त भी 2 रकात नमाज पढ़ना मसनून है। हाँ, अलबत्ता तन्हा पढ़ रहा हो तो 2 से ज़्यादा भी 4, 6 जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें। इसकी नमाज का भी वही तरीक़ा है जो आम नवाफिल का है। अगर हाज़रीन में जामा मस्जिद का इमाम मौजूद हो तो कसौफ यानी सूरज ग्रहण की नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए और इस नमाज के लिए अजान और अकामत नहीं है। अगर लोगों को जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जमा करना मकसूद हो तो ऐलान कर दिया जाए। नेज़ इस नमाज में सूरह बकरा या इस जैसी बड़ी सूरतें पढ़ना यानी तवील क़िरात और लंबे लंबे रुकू और सजदे करना मसनून है। और इस नमाज में क़िरात आहिस्ता आवाज़ से की जाएगी। नमाज के बाद इमाम दुआ में मसरूफ़ हो जाए और सब मुक्तदी आमीन आमीन कहें यहाँ तक सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाए। हाँ, अगर ऐसी हालत में सूरज गुरूब हो जाए या किसी नमाज का वक्त हो जाए तो दुआ ख़त्म करके वक्ती फ़र्ज़ नमाज में मशगूल हो जाना चाहिए। इस तरह मकरूह औक़ात में सूरज ग्रहण हो जाए तो ये नमाज नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि सिर्फ दुआ कर ली जाएगी। सूरज ग्रहण की नमाज 2 रकात सुन्नत मौक़दा है। बाजमात पढ़ना मुस्तहब है। 2 से ज़्यादा रकात भी पढ़ने की इजाज़त है। अफजल ये है कि सूरज रोशन होने तक नमाज में मशगूल रहें, क़िरात तवील करें और रुकू और सुजूद की तस्बीहात भी ज़्यादा पढ़ें।
نماز سے فارغ ہو کر دعا و اذکار و تسبیحات و استغفار کریں۔ یاد رہے کہ سورج گرہن کی نماز میں قرأت بلند آواز سے نہ کریں۔ اگر کہیں جماعت کا اہتمام نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے، اسے تنہا پڑھیں۔ یہ اعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، لہٰذا عورت بھی اپنے گھر کے اندر رہ کر ان اعمال میں مشغول رہے۔ علامہ عبداللہ بن محمود الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز ہماری نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھیں اور ان میں بلند آواز سے قرأت نہ کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو نفل کی طرح ادا کی جاتی ہیں، اور امام جمعہ اس کو پڑھائے۔ اس میں نہ بلند آواز سے قرأت کرے نہ اس میں خطبہ پڑھے۔ اگر امام نہ ہو تو لوگ اپنی اپنی 2 یا 4 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں یہاں تک کہ سورج صاف ہو جائے اور چاند گرہن کی نماز اکیلے اکیلے ادا کریں۔ حاملہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نماز پڑھے، دعا کرے، توبہ استغفار کرے وغیرہ وغیرہ، اور اس وقت کام کرنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور عوام میں جتنی باتیں مشہور ہیں کہ حاملہ عورت کوئی کپڑا وغیرہ نہ کاٹے، سو نہیں سکتی، چلتی پھرتی رہے، یہ کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے اصل اور باطل ہیں اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کے توہمات ہیں جن کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا۔ سورج یا چاند گرہن یہ مؤثر بالذات نہیں ہے اور نہ ہی اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ دوستو، سال 2024 کا پہلا سورج گرہن 8 اپریل بروز پیر 28 رمضان المبارک کو لگے گا۔ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق 9 اپریل کی شب 12:07 کو ہوگا اور اس کا اختتام 1:46 پر ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مکمل سورج گرہن اگست 2026 میں ہوگا، جو گرین لینڈ، آئس لینڈ، اسپین اور پرتگال جیسے ممالک میں ہوگا۔ دوستو، یہ سورج گرہن کے خاص اوقات ہوتے ہیں، اس وقت کے اندر اعمال ضرور قبول ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتی ہے، اور جس وقت ان چیزوں کے اوقات ہوتے ہیں اس وقت ہمارے وظائف بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ ان کے ٹائم ہوتے ہیں، بہت سارے وظائف کے ٹائم ہوتے ہیں، اگر وہ ٹائم آپ کو مل جائے تو جو بھی وظیفہ کریں گے 100% آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ تو یہ بھی اس حوالے سے ہے، جو لوگ رزق کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لازمی اس عمل کو کریں۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، چند گھنٹوں کا عمل ہے، لیکن ساری زندگی کے لیے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم فریم پر آپ کا وظیفہ جا کر لگ جائے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، ساری زندگی عیش کریں گے۔ اگر آپ نے اس وقت کو کیش کرا لیا، یہ بہت کم اوقات ملتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ جیسے بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر ان کی قسمت اٹھتی ہے، ایک دفعہ نصیب جاگتا ہے، لیکن اگر اس کو وقتی طور پر ہم آزما لیں، کر لیں، تو اس کا ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بہت کم مواقع ہوتے ہیں۔ سورج گرہن کا خاص عمل یہ ہے کہ اس عمل کو سورج گرہن لگتے ہی شروع کریں، اور جب چاند گرہن ختم ہو تو عمل بھی ختم کر دیں۔ وظیفہ پڑھنے کے اول و آخر تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے۔ آپ نے ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھنی ہے اور باقی وقت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے رہیں۔ جس وقت سورج گرہن لگے اس وقت شروع کریں اور اس کے ختم ہونے تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، جو حاجات، جو ضروریات ہیں انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ دوستو، یہاں یہ ایک بات واضح کرتے چلیں کہ بعض اتباع کہتے ہیں کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت نہ کھلی فضا میں نکلے، نہ آسمان کی طرف دیکھے، نہ تیز دھار والے آلے استعمال کرے اور نہ ہی آگ کے پاس جائے کہ اس سے حمل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے عام انسانوں یا حاملہ خواتین پر مختلف قسم کے اثرات پڑنے سے متعلق جتنے بھی من گھڑت وہم اور وسوسے عوام میں مشہور ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف لوگوں کی پھیلائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ ایمان والوں کو اس قسم کی توہمات پر یقین کرنے کے بجائے خود احتسابی اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز کسوف کی ادائیگی اور صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے اور بری خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے
हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हश्र की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हम शैतान और नफ्स के शर से बचा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमें ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे
जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किल और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।